साईं की बात। बच्चे, जब तुम्हारे इरादे नेक हैं मेरे बच्चे, जब तुम्हारे इरादे पक्के हैं तो अटूट रहो अपने इरादों पर। तुम्हें वहाँ से कोई हिला नहीं सकता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, जिल्लत की रोटी खाने से अच्छा मेरे बच्चे मेहनत की रोटी खाई जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है मेरे बच्चे। चाहे सूखी रोटी हो लेकिन अपनी मेहनत की हो, खुद की हो मेरे बच्चे। जिल्लत की रोटी कब तक खाते रहोगे मेरे बच्चे, कब तक सबकी सुनते रहोगे। उठो और जाकर काम करो, मेहनत करो मेरे बच्चे। तुम्हें मैंने इतना हष्ट पुष्ट शरीर दिया है मेरे बच्चे, ये क्यों दिया है तुम्हें मैंने? हाँ, लोग तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाते हैं, तुम्हें कमज़ोर बताते हैं, और तुम कमज़ोर हो ही नहीं। तुम जानते हो, अगर तुम काम करने पर आ जाओ ना तो तुमसे ज़्यादा मेहनती कोई हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। इस बात को तुम भी नहीं जानते हो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे बच्चे। उठो, खड़े हो और मेहनत करो, जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई काम नहीं देगा? तुम्हें काम देगा। जब तुम किसी के यहाँ पर काम करोगे ना तो तुम्हारी मेहनत को देखकर कोई भी तुम्हें काम देगा, समझ गए ना? और हाँ, पहले की तरह मत करना कि तुमने किसी के यहाँ पर काम किया और अपने पैसों को छोड़कर आ गए। अपना मेहनताना लेकर आया करो। जो भी मेहनत होती है ना, उसके पैसे जो भी होते हैं वो लिया करो। शर्म की वजह से छोड़ा मत करो। और शर्म किस बात की? तुमने काम किया और पैसे मांगो ना, इसमें क्या बात है मेरे बच्चे? जब हम मेहनत करते हैं तो उसके पैसे हमें लेने चाहिए मेरे बच्चे, लेने चाहिए। और ये हक से मांगा करो, गर्व से मांगा करो कि ये मेरे पैसे हैं और आप मुझे दीजिए। तो कहूँ ना, बिना कहे तो कोई नहीं देगा ना। आजकल की दुनिया है ही ऐसी मेरे बच्चे, बिना कहे बिना मांगे कोई कुछ नहीं देता। समझो इस बात को। हर कोई तुम्हारा साईं थोड़ी ना होता है कि बिना कहे अपने बच्चों की हर चीज़ को पूरा कर दे। नहीं ना, ये दुनिया है, ये लोग हैं मेरे बच्चे, और ये दुनिया ऐसी ही है। और तुम्हें अब ऐसा बनना पड़ेगा। मैं पूरी तरह नहीं कहता बनने को, मैं स्वार्थी नहीं कहता बनने को, लेकिन इतना बनो कि कम से कम तुम्हारा कोई नुकसान ना करे, तुम्हारी कोई चीज़ ना छीन कर ले जाए तुम्हारे ही सामने से। और तुम्हारा जो सब कुछ है, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत, ये सब कुछ ना चली जाए तुम्हारी। इस पर तो कम से कम गौर कर सकते हो ना। इतना ही कर लो अपने लिए, ज़्यादा और कुछ करने को नहीं कहता। बाकी मैं हूँ तुम्हारे लिए बैठा हुआ, बाकी तुम्हें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी चीज़ों को ले जाए और उसे इस्तेमाल करे बिना तुमसे पूछे, बिना तुमसे करे, तो ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। उसे रोक दो, उसे कह दो, टोक दो कि आइंदा से तुम्हारी चीज़ों को इस्तेमाल ऐसा ना करे, तुमसे बिना पूछे। अगर उसे ज़रूरत है तो तुमसे मांग कर ले जाए, तुमसे बोल दे, लेकिन बिना कहे नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। ये बात बहुत गलत है। अगर तुम उसे नहीं रोकोगे, टोकोगे ना, तो उसकी शय बढ़ती जाएगी और आगे और बढ़ेगी। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। और सुनो, तुम्हारे ज़्यादा पानी ना पीने की वजह से ना तुम्हारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमियां हो रही हैं मेरे बच्चे। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो। और कोशिश किया करो कि सुबह उठते ही ना थोड़ा सा गर्म पानी पियो, और दिन में भी आजकल थोड़ा गुनगुना पानी ही पिया करो, क्योंकि आजकल ठंड हो गई है, मौसम बदल रहा है। आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड ना मेरे बच्चे, ये इंसान को बीमार कर जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा ढक कर रखो अपने आप को। अभी ठंड कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी से ही बिना स्वेटर के घूमोगे, बिना शॉल के घूमोगे। शॉल पहनो, ठंड है, सुबह शाम की ठंड है मेरे बच्चे, ध्यान रखो अपना। और हल्का सा भी अगर बुखार आए, खांसी जुकाम हो, तो तुरंत मेरी उधी लेना, तुरंत लेना मेरे बच्चे। बिल्कुल भी लापरवाही बिल्कुल मत करना, सुन रहे हो ना तुम? बिल्कुल लापरवाही मत करना। और सुनो, तुम्हारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं मेरे बच्चे। कुछ तुम्हारे घर पर मेहमान आएंगे, जो अचानक आएंगे, बिना बताए आएंगे, तुम्हें बताकर नहीं आएंगे, अचानक से आएंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ काम है और वहीं काम करते करते वो तुम्हारे घर पर भी आने वाले हैं मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने अखबार पढ़ने की आदत को छोड़ क्यों दिया है मेरे बच्चे? पढ़ा करो। तुम जैसे पहले अखबार पढ़ते थे ना, अखबार को पढ़ा करो मेरे बच्चे। अखबार पढ़ने से ना तुम्हें देश दुनिया की खबरों के बारे में मालूम पड़ेगा, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है वो तुम्हें मालूम पड़ेगा मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारे हाथ में किसी चीज़ को लेकर शफ़ा है ना, कि किसी चीज़ का तुम मर्ज़ अपने हाथों के ज़रिए ठीक कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आता है अपनी रोग को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, कि तुम उसे ठीक कर दोगे, और वो बहुत उम्मीदों के साथ में तुम्हारे पास आता है, और तुम दरवाजे लगाकर मना कर देते हो कि तुम घर पर नहीं हो, तो ये गलत बात है ना मेरे बच्चे।
अगर मैंने तुम्हारे अंदर ये गुण दिया है तो इसलिए दिया है कि तुम लोगों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। तुमसे जितना हो सके उतना करो ना मेरे बच्चे। उसमें तुम्हारे कुछ पैसे तो नहीं लग रहे ना? हाँ, ये मानता हूँ कि कुछ मिनट लग रहे हैं, और अगर वो मिनट लग भी रहे हैं मेरे बच्चे, तो उसमें क्या हो गया? तुम वैसे भी तो इधर उधर बातें करने में अपना समय व्यर्थ कर देते हो ना। अगर तुम्हारे कुछ मिनटों की वजह से किसी की ज़िंदगी में सुधार आता है, किसी की रोग मिटता है, तो क्या बुराई है मेरे बच्चे? इतनी मदद तो तुम किसी की भी कर सकते हो ना। तो तुम कुछ देर के लिए उनके साईं बन जाओ ना। कुछ देर के लिए मेरे बच्चे उनके रोगों को मिटा दो। अगर तुम्हारे हाथों में मैंने वो शक्ति दी है तो वो इसलिए दी है मेरे बच्चे कि तुम सबका कल्याण कर सको मेरे बच्चे, तुम्हारे माध्यम से किसी का कल्याण हो जाए। इसलिए नहीं दी कि तुम उसे मना करो। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, मना मत किया करो। और सुनो, जो तुम्हारा प्रिय व्यक्ति है, जो तुम्हारा खास व्यक्ति है, बहुत तुम्हारा अपना है ना, तुम उसकी जन्मदिन की तारीख हमेशा भूल जाते हो, उसका खास दिन तुम हमेशा भूल जाते हो। लेकिन इस बार याद रखना, अगर इस बार भूल गए ना तो वो तुम्हारी बहुत पिटाई करेगा। याद है ना पिछली बार कैसे वो गुस्सा हो गया था तुमसे? इस बार भी हो जाएगा। तो इस बार याद रखना। अगर नहीं रख पाते तो लिख कर रखो या अपने फ़ोन में अलार्म लगाओ, लेकिन लगाओ मेरे बच्चे, जिससे कि तुम्हें याद रहेगा। और सुनो, जो तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, उन्होंने तो कब का अपने लिए कुआं खोद के रखा है मेरे बच्चे, कब का। तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, बिल्कुल भी मत सोचो। आने वाले बस कुछ महीनों, कुछ सालों की बात है, तुम खुद देखोगे अपनी आंखों से कि उनके साथ क्या होने वाला है। तुम खुद देखोगे, तुम बस देखते जाओ। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे साईं कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे साईं ने हाथ खड़े कर दिए और वो तुम्हारे साथ बुरे पे बुरा कर रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम खुद आगे चलकर देखोगे और तब तुम्हें समझ में आएगा कि साईं कब किस समय लीला करते हैं और क्या करते हैं। तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हें समझ में आएगा और तुम खुद मुझसे कहोगे कि साईं रहने दो, बस कर दो, बख्श दो। क्योंकि तुम ही होगे मेरे बच्चे जिसे रहम आएगा उस पर। तुम देखना, तुम्हें खुद ही रहम आएगा और तुम खुद मेरे पास आकर माफ़ी मांगोगे, कहोगे कि मेरी कही हुई बात को वापस ले लो। तुम कहोगे। इस बात को तुम याद रखना, हमेशा मेरी बात को लिख कर रखना कि मैंने तुमसे ये कहा था। याद रखना मेरी बात को। आज जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो ना कि बाबा आप मेरी नहीं सुनते हो, मुझसे बहुत नाराज़ भी हो जाते हो, गुस्सा भी हो जाते हो, और यहाँ तक इतना भी नाराज़ हो जाते हो कि मुझसे कुछ दिन तक तो बात ही नहीं करते, बिल्कुल बात नहीं करते, तो मैं क्या करूँ बताओ? तुम्हें कैसे दिखाऊं, कैसे आगे भविष्य का बताऊं, तुम्हें कैसे करूं बताओ? नहीं बता सकता ना। वो तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई कीमती जेवरात, कुछ कीमती चीज़ें हैं मेरे बच्चे, तो उसे बाहर ताले में रखवा दो, किसी सरकारी ताले में रखवा दो मेरे बच्चे। घर में उसे मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो। कल को अगर किसी की भी नज़र उन सब चीज़ों पर पड़ गई ना, उस कीमती सामान पर, तो कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे, और फिर बाद में तुम परेशान हो जाओगे। उसे उसी दिन निकालना जिस दिन का तुम्हारा खास दिन हो, जिस दिन के लिए तुमने वो लिया हो मेरे बच्चे। लेकिन अभी उसे अंदर रख दो, ऐसा रख दो ताले के अंदर जहाँ तक किसी की नज़र ना पहुँच पाए। और जब भी बात करो ना उस बारे में, तो तुम्हारे घर के 1 या 2 इंसान को पता होना चाहिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति है। पूरे घर में भी किसी को बताना मत, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं मेरे बच्चे। कहीं से बात कहीं और पहुंच जाती है, तो ध्यान करना कि जिम्मेदार व्यक्ति को ही पता होना चाहिए, और किसी को ना ही पता हो तो अच्छा होगा मेरे बच्चे। इससे सुरक्षा सही रहेगी, सुरक्षा का प्रबंध सही रहेगा मेरे बच्चे। और चिंता मत करना, मैं हूँ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।